जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी हमारे बीच हैं। देखा जाए ओबीसी महासभा ने आज जो है तमाम देश के कोने कोने से ओबीसी महासभा के नेताओं को एकत्रित किया। क्या प्रोग्राम था, क्या आज आयोजन हुआ है? ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम रखा गया, सबसे पहले मैं सभी मीडिया साथियों को शायद और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे साथी रहे जितने भी इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी साथी, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले हम बाद में आपने जो क्वेश्चन किया है कि ये कार्यक्रम क्या था, तो मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक चीजें हैं दिल्ली प्रदेश में, हम उनको निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, अवंतीबाई लोधी जी, तीनों महापुरुषों की जयंती सम्मिलित रूप से हमने मनाई और इसमें आप सभी लोग सम्मिलित हुए। सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जिस तरीके से आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात हुई, क्या आने वाले वर्तमान 2024 में ओबीसी महासभा इस पे कोई काम कर पाएगी? ओबीसी महासभा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है। ओबीसी महासभा पूरी ताकत के साथ भानु प्रताप जी के साथ है। भानु प्रताप जी ने जो बताया है कि ईवीएम का खिलाफ हम लोगों को चलना है, तो हम सब लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। और 2024 में पूरे भारत में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज में जो एकता पैदा होगी, ये एक देखने लायक एक मिसाल होगी। क्या लगता है जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर जो है जनगणना हुई, अन्य प्रदेशों में भी मांग की जा रही है, क्या ओबीसी महासभा इस विषय पे भी कोई काम कर रही है? ओबीसी महासभा लगातार जाति जनगणना को लेकर आंदोलन कर रही थी और हमने यात्रा भी निकाली और आगामी समय में जाति जनगणना के साथ प्रमुख मुद्दा जो ईवीएम है उसको भी हम लेके चलेंगे और इसकी यात्रा निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसका क्या लगता है? संविधान खतरे में है और आप आरक्षण की बात करें, जब संविधान ही रहेगा तो आरक्षण किस काम का? देखिए, ये बात जिस प्रकार से ये रामराज की कल्पना कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से मनुस्मृति का ये पूरा लागू करने का है। लेकिन हमारे लोग अब पूरी तरह से यूनाइटेड होने लगे हैं। पहले अपने आप को पिछड़े वर्ग के लोग जो मार्शल जातियां थी वो भी अपने आप को ठाकुर करने लगी। अब समझ में आ गई क्योंकि उनके पिछाड़े पड़ने लगी। तो अब जो ये एक होने का जिस प्रकार से महात्मा फुले और बाबा साहब ने समतामूलक समाज की कल्पना कर रहे थे, अब जो दिखने लगे, ये हमारे पास पहले गिने चुने जातियां थी जो इस काम को करते थे, आज पूरी जातियां जुड़ने लगी। और देखिए, ये बड़ी बात नहीं, अब पूरे पिछड़े वर्ग के लोग अब एक हो चुके हैं और ये इनका बाप नहीं बदलने की बात करें। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, देखा जाए मध्य प्रदेश में आपने जो है खूब जो है ओबीसी कम्युनिटी को इकट्ठा करके रोड पे लाने का काम किया, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा। अभी चुनाव के बीच अभी हाल ही में चुनाव हुआ, लेकिन ओबीसी महासभा वहां कहीं भी कामयाब नहीं हुई। क्या विफलता रही? दो कारण रहे। हाँ। वहां पे दो कारण रहे। एक तो टिकट वितरण सबसे खतरनाक रहा कि जाति, पूरी जातिवाद के आधार पर टिकट दिए उनने, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को खत्म कर दी जैसे विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन इसके साथ जो उन्हें ईवीएम का 100 सीटों को हैक करके उन्होंने हमारे आंदोलन को वो कमजोर किया, इसका परिणाम ये दिखाई दिया। लेकिन हम हारने वाले लोग नहीं, हम संघर्ष करेंगे क्योंकि हम फुले के वंशज हैं। अब्दुल रशीद जी, जिस तरीके से कांसीराम साहब कहा करते कि दलित मुस्लिम ओबीसी एक हो जाओ, कांसीराम साहब की बात पे ध्यान नहीं दिया और आज कांसीराम साहब की मंच से गुहार लगाई जाती है। देखिए, कांसीराम ने जो कहा था, कांसीराम जी ने जहाँ कांसीराम साहब ने जो कहा था वो आज सही है और हम लोग अब वही पे उस पे पद चिन्हों पे चलने वाले हैं और चल रहे हैं। और कोशिश ये है कि हमारा एसटी, एससी और माइनॉरिटीज, ओबीसी के जो लोग हैं सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और हम इसी वजह से हम ओबीसी सभा जो आज दिल्ली प्रदेश में चल रही है और बार बार प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रही है और मध्य प्रदेश की जो हमारी टीम है हमारे साथ खड़ी है और पूरे भारत में ओबीसी महासभा काम कर रही है। और आगे आने वाले समय में भी हम ईवीएम का पुरजोर विरोध करेंगे और रोड पे आने का काम करेंगे और रोड पे जाने का काम करेंगे। डॉक्टर जी, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और घर घर के अंदर झंडे और चिरागी जलाई जा रही हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, एक बात बताऊं, मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा जय भीम प्यारा है। 22 तारीख हो चाहे 25 तारीख हो चाहे 28 तारीख हो, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी किसका उद्घाटन कर रहा है, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मकसद पे आगे बढ़ना है। हमें जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की, जिसको जरूरत है वो कर रहा है। लेकिन 80% और 90% लोग हैं इस 22 तारीख की जो भी काम हो रहा है उसके खिलाफ है। ये मुझे क्या लगता है? ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, आज ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो है राम मंदिर से अलग हैं,
क्या लगता है कि आपको चला नहीं गया इस पार्टी के द्वारा? चला गया, तभी तो मैं बात कह रहा हूँ कि 22 तारीख की जो उद्घाटन हो रहा है, किस चीज का उद्घाटन हो रहा है मुझे तो ऐसी जानकारी है नहीं। 22 तारीख को ऐसा है, मैं बता दूं, हाँ। उमा भारती कल्याण सिंह, हाँ वो लड़ाई लड़े पूरी, हाँ। लेकिन उनकी समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ। माननीय कल्याण सिंह जी की कहीं फोटो नहीं आपको मिलेगी, और आप इतिहास जानते हैं, इसलिए पिछड़ों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। मंडल वर्षन कमेंडल करके उन्होंने जो लड़ाई चलाई थी, आज कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो है हताश है, और इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज ऐसे आयोजन का समर्थन नहीं करता है। सीधी सी बात। वीर सिंह बघेल जी, देखा जाए आपने दिल्ली के अंदर नुक्कड़ सभाएं लगा लगा के लोगों को अवेयर करने का काम किया, क्या इस बार ईवीएम के खिलाफ भी आप उनको अवेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इस दिल्ली के अंदर? अवेयर का प्रोग्राम हमारा लगातार चल रहा है, और हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि 1 साल की 2 साल की है। हमने तो एक कसम खा रखी है कि जब तक हमारे समाज में मूवमेंट नहीं आ जाएगा तब तक हमारी लड़ाई बंद है नहीं। ये बात आपको मैं संकल्प के साथ बोल रहा हूँ। तमाम जो है महिलाओं के लिए आज प्रोग्राम का आयोजन किया, महिला भी हमारे साथ मंच में बीच पे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आज के प्रोग्राम से आप कितने प्रफुल्लित हैं? आज का जो प्रोग्राम का आयोजन रहा है सर, मेरा जो टारगेट था आज के प्रोग्राम को लेके, महिला आरक्षण को लेके और सेकंड जातिगत जनगणना को लेकर, और साथ ही हम ईवीएम पर विशेष चर्चा किए, ईवीएम पर बैन लगाने के लिए और अपने वोट और अधिकार को जानने के लिए, वोट की कीमत को जानने के लिए हमने लोगों को समझाया। जैसे मेरा एक कहना है कि ब्राह्मण को दान और मनुवादी को मतदान और मंदिर को अनुदान देना जिस दिन हमारा समाज बंद कर दिया, उस दिन हमारे तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। पूर्व विधायक जी, जिस तरीके से नारा लगाया जा रहा है, जो राम को लाया है हम उन्हीं को लाएंगे, तो आपका क्या मानना है? अरे ये इनके शंकराचार्य, ये करनी और कथनी में इनके बहुत अंतर है। ये जो धर्म गुरु हैं इनके शंकराचार्य, जब इनकी बातों में वो लोग ही नहीं आ रहे हैं जो चारों धाम हमारे बैकवर्ड के SC/ST के लोग जाया करते थे बुढ़ापे में, जब वो लोग ही नहीं आ रहे हैं तो ये राम को तो लेके वो घुमा रहे हैं। तो ये बताइए कि पहले अगर राम है, दुनिया मानती है, तो क्या राम में पहले प्राण नहीं थे? क्या निर्जीव था? क्या मोदी जी डाल रहा है? कहा ये RS का मोहन भागवत डाल दे रहा है? ये सब बकवास है। ये केवल 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 जो अभी हमारे माननीय मंडल जी ने कहा कि जब चोरी करना होता है तो घंटी बजाओ और भैंसिया चोरी कर ले जाओ, इसी तरह से एक घंटा बजा रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से विफल होना है। और बहुजन की सरकार बनेगी 24 में, SC/ST OBC की सरकार बनेगी। इनका जो कमंडल है इसे वहीं कहीं घुसा रहेगा, मंडल लागू होगा। डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मंदिर बनने से भिखारी पैदा होते हैं, स्कूल कॉलेज बनने से अधिकारी पैदा होते हैं। क्या मंशा है इस सरकार की? इस पे भी कुछ आप ध्यान दिया कभी? सरकार की पूरी मंशा है कि देश में शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर दिया जाए, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के व्यक्ति को शिक्षा मिल नहीं सकती। सरकार का सीधा आंकड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित ना हो, अशिक्षित रहें। अशिक्षित रहेंगे तो लोग मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में फंसे रहेंगे। और हमारी सभी सरकार से हमारा आवाज रही है कि हम किसी भी प्रकार से एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि देश को शिक्षा सबसे आगे देने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा पहला मूल मंत्र है। आपके साथ युवा भी आज भारी मात्रा में युवा भी थे आपके साथ में। युवा से भी जानना चाहेंगे, युवाओं की क्या आने वाले समय में, भविष्य में क्या योजना है? देखिए, मैं ये कहूँगा, जो नौजवान साथी मुझे सुन रहे हैं और जो यहाँ पर आके जिन नौजवान साथियों ने सुना, मैं उनसे ये विनती और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी है, जो लेकिन अपने समाज की पार्टी है, और OBC महासभा संगठन जो है, देखिए मैं एक OBC महासभा का कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी ने मुझे उस लायक समझा जिस लायक मैं हूँ, तो उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा, गली हो, गांव हो, मोहल्ला हो, नुक्कड़ हो, वहाँ जाकर हम समाज को जगाने का काम करेंगे और कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती है। अगर देखिए जो लोग हमें मौत का डर दिखाते हैं, तो उनके लिए एक शायरी के माध्यम से बोलूंगा कि मौत के नाम से क्यों डराता है तू, मौत का खौफ हमको दिखाता है क्यों, मौत जिस रोज आए कि मर जाएंगे, ओ मौत जिस रोज आए कि मर जाएंगे। ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये लोग सोचते हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात। बघेल साहब, अगली क्या प्लानिंग है OBC महासभा दिल्ली प्रदेश की? अगली हमारी यही प्लानिंग है कि हम घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे,
2024 का चुनाव हम इसको दिखाएंगे ईवीएम के माध्यम से। हम लोग इनको ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। रही बात 2025 की, 2025 में भी हम ओबीसी महासभा, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग एकत्रित होकर ये मनुवादी सरकारों को जवाब देने का काम करेंगे।